नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन्स के आपने हमारे जनवरी से लेकर अप्रैल 2021 के संस्करण के आपने एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने उनको देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन पर जाकर हम उन सभी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 2020 के प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं मंथ वाइज, तो भी आप इसी आई बटन पर क्लिक करके उन सभी 2020 की वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारा कोई अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में आपके लिए मई 2021 के घटना चक्र के संस्करण में से टॉप इंपॉर्टेंट 85 एमसीक्यूज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो मेक श्योर वीडियो को जरूर पूरा देखना। थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अब इंग्लिश में क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दिया है, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? फ्री स्वास्थ्य बीमा। रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर ऑल? सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने हाल ही में फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, जिन्होंने की 2021-22 के राज्य के बजट में इसकी घोषणा की थी। और राज्य ने अपनी कैशलेस मेडिक्लेम योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ आप नोट कर सकते हैं नाम इसका, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि यह योजना 1 मई को लागू होने के बाद जो निवासियों को लाभान्वित करना शुरू कर देगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? कलिंग रत्न सम्मान 2021। विच स्टेट्स गवर्नर हैज रिसीव्ड द कलिंग रत्न सम्मान 2021? ओके, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है यहाँ पर सी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन में सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण को सम्मानित किया। कलिंग रत्न सम्मान में देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति, एक तांबे की पट्टिका है और एक शॉल इसमें शामिल है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को? April 16 has been declared a holiday in the year whose birth anniversary is celebrated on this day. 14 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डॉक्टर BR अंबेडकर भारतीय संविधान के स्कल्प्टर थे और देश हर साल पहले से ही उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाता है। सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष से 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा। 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह किस राज्य में आता है? अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। अंबोली हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन विच स्टेट? किस राज्य से संबंधित है अंबोली? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अंबोली में एक क्षेत्र घोषित किया है, जहां एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे, जो एक वन्य जीव शोधकर्ता हैं, और उनकी टीम ने सिंधु दुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास एक नए मीठे पानी की मछली प्रजातियों, जिसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी नामक एक मछली की खोज की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में होने वाले शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी? शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास। इन विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी टेक पार्ट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम शांतिर अग्रसेना 2021? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में आयोजित होगा शांतिर अग्रसेना 2021, जिसमें भारतीय सेना हिस्सा लेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 शांति का फ्रंट रनर जिसे कहते हैं नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, शांतिर अग्रसेना 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? जेंडर गैप सूचकांक 2021। रिसेंटली द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 हैज बीन रिलीज्ड। विच प्लेस इंडिया हैज गॉट इन दिस इंडेक्स? भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें? आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, भारत को 140वां स्थान मिला है जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। भारत इस वर्ष 28 स्थान नीचे खिसक गया है इसमें। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जो सबसे नीचे रहा है इस सूचकांक में। ओके, अगला क्वेश्चन है इसी जेंडर गैप सूचकांक से रिलेटेड है। हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है। भारत को जहां पर 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विच कंट्री इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल जनरल गैप इंडेक्स 2000 विच हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली, जो हाल ही में जारी किया गया है। यहाँ पर इसमें गैप होगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन ए, आइसलैंड। आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसमें भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है और आइसलैंड ने लगातार 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता है उस देश में, और वो पहले स्थान उसने प्राप्त किया लगातार 12वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? Who has been announced to give 51th दादा साहेब फाल्के अवार्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रजनीकांत। साउथ के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं रजनीकांत, जिनको हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की उनको घोषणा हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत में सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। रजनीकांत पुरस्कार पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय हैं। महान अभिनेता को इससे पहले पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, हु हैज वॉन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 रिसेंटली? हाल ही में किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। हैमिल्टन के कैरियर की ये 96वीं जीत के बाद मैक्स वेस्टापेन, रेड बुल और वी बोटास, जो कि मर्सिडीज के हैं, जो दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहे थे, जीते हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड उत्कल डे ऑन 1 अप्रैल? यानी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कहां मनाया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा मनाया जाता है। राज्य को मूल रूप से पहले उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदलकर ओडिशा करने के लिए मार्च 2011 में उड़ीसा विधेयक, संविधान विधेयक यहां पर पारित किया था। तो 1 अप्रैल उत्कल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई है? सरस्वती सम्मान 2020 के लिए रिसेंटली वो हैज बीन अनाउंस टू गिव सरस्वती अवार्ड 2020। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले इनका नाम है, जिन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 देने के लिए इनको घोषणा हुई है। प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिबाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 उनको प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार में 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका होगी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2019 में वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान दिया गया था। 2020 के लिए दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनका पुस्तक है सनातन इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मार्च को हाल ही मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों की सराहना के लिए दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान की प्रशंसा के लिए यह दिवस समर्पित है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज वज्र प्रहार इन हिमाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा राइट इसका ऑप्शन सी, अमेरिका देश के साथ भारत ने हाल ही में हिमाचल में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह भारत का है फ्लैग, यह अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 2021 में हुए IISF शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? Which country is on first place in the shooting World Cup held in March 2021 recently? किस देश ने पहले स्थान पर रहा है, कौन सा देश? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है IISF शूटिंग वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 18 से 29 मार्च 2021 तक आयोजित 2021 ISSF विश्व कप नई दिल्ली में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत ने 30 पदक प्राप्त किए, जिसमें 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। अमेरिका 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था इस शूटिंग वर्ल्ड कप में। ठीक है, भारत पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली? उस राज्य का जगह का नाम है दिल्ली, जहां पर हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन दिल्ली छावनी में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति रक्षा मंत्री श्री सुह वुक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पार्क को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरिया दूतावास, कोरियन वॉर वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? केला महोत्सव, विच स्टेट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बनाना फेस्टिवल? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही मनाया गया है केला महोत्सव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमियों की भागीदारी देखी गई थी। राज्य सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का आयोजन किया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? राइट आंसर ऑप्शन ए,
विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स हाल ही में जारी की है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था जुलाई 1944 में और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मॉलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया गया है। इसका आयोजन, इस विश्व कप का आयोजन कहां पर होना है 2022 के लिए? विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड के गायक जिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत के रूप में उसको घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। महिला विश्व कप यह मूल रूप से पहले 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस विश्व कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इसका आयोजन 2022 में होगा और इसका जो गीत आधिकारिक गीत रखा गया उसका नाम है ट्रैक गर्ल गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 2021? हाल ही में 26 मार्च को 50 साल पूरे किए अपने आज़ादी के, उस देश का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष का जश्न मनाया, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था और इसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नेतृत्व किया, जब भारतीय समर्थन के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश मुक्ति बलों के बीच युद्ध हुआ था। 26 मार्च 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया है? अर्थ आवर डे 2021। रिसेंटली व्हेन इज अर्थ आवर डे सेलिब्रेटेड इन 2021? राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन ए, 27 मार्च 27 मार्च 2021 को हाल ही में अर्थ आवर डे मनाया गया था भारत पूरे विश्व में। हर साल अर्थ आवर डे को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इस वर्ष मार्च का जो आखिरी शनिवार था वह 27 मार्च को आ रहा था, तो अर्थ आवर जो 2021 को 27 मार्च 2021 को मनाया गया। अर्थ आवर 2021 का विषय रखा गया था, थीम रखी गई थी इस वर्ष की, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ पर केंद्रित था यह अर्थ आवर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है। योगासन को, इसका आयोजन कहां पर होना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का। योगासन हैज बीन एडेड टू द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेयर विल इट बी ऑर्गेनाइज्ड? इसका आयोजन कहां होगा, किस राज्य में? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी है, हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन होना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। इससे पहले जो तीसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2020 में, उसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। अब जो 4था संस्करण होना यह पंचकुला हरियाणा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI का CEO कौन बना है? हु हैज रिसेंटली बिकम द CEO ऑफ UIDAI? आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग को हाल ही में UIDAI का CEO उनको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी नौकरशाही में फेरबदल के हिस्से के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI कहते हैं, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO उनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री गर्ग अपने कैडर ओडिशा राज्य में सेवारत हैं। वह 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो हाल ही में सौरभ गर्ग को UIDAI का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनको UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से लेकर कब तक के लिए बढ़ाया है? हाउ लॉन्ग हैज स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू मेड द खेलो इंडिया प्लान? मतलब कब तक के लिए बढ़ा दिया है खेलो इंडिया योजना को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2025-26 तक के लिए, यानी 5 साल के लिए खेलो इंडिया योजना को बढ़ा दिया है खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना के विस्तार निरंतरता के लिए वित्त मंत्रालय को एक व्यय वित्त समिति का ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ये खेल मंत्री किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the Airport Authority of India? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव कुमार। स्क्रीन पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, संजीव कुमार, जिनको हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उनको चेयरमैन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आईएएस संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई जिसे कहते हैं उसका अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अमेरिका देश इसमें पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स सूचकांक में नवीनतम जो वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में से भारत जो है वो 40वें स्थान पर है और पहले स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जहां पर पहले स्थान पर अमेरिका है, तो भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, 40वें स्थान पर है भारत। आप देख सकते हैं जहाँ पर अमेरिका यहाँ पर पहले स्थान पर है, वहीं भारत 53 जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर है। गत वर्ष भारत 36वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? हु हैज अनाउंस्ड द व्यास सम्मान 2020 टू बी गिवन बाय द के बिड़ला फाउंडेशन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे। इनका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, प्रोफेसर शरद पगारे। आप यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक इनकी ये किताब है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके उपन्यास है उनका पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए उनको 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में शुरू किया गया यह व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, व्यास सम्मान, प्रोफेसर शरद पगारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? रिसेंटली विच टू स्टेट्स हैव रीच्ड एग्रीमेंट ऑन केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट? उन दोनों राज्यों का क्या नाम है जहां पर केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य समझौता हुआ है केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना। विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदियों के बीच के क्षेत्र के माध्यम से अधिशेष क्षेत्रों में से सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जल दुर्लभ क्षेत्र तक पानी पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला है? हु बिकेम द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड़ेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा सीएम को प्रदान किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टीबी डे कब मनाया गया है? When has World TB Day been organized recently? World TB Day. राइट आंसर ऑप्शन ए, 24 मार्च को हाल ही में विश्व टीबी डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल 24 मार्च को तपेदिक यानी टीबी के वैश्विक महामारी और रोग को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस अथवा विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन यानी 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। 24 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। उसकी थीम रखी गई है विश्व टीबी दिवस 2021 की, द क्लॉक इज टिकिंग। और हाल ही में अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था मार्च में जो एग्जाम हुआ था, द क्लॉक इज टिकिंग इसकी थीम है विश्व टीबी दिवस 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारतीय सशस्त्र सेना को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? भारतीय सशस्त्र सेना, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच प्लेस हैज इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस गॉट इन द वर्ल्ड? भारतीय सशस्त्र सेना को कौन सा स्थान मिला है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, चौथा स्थान भारतीय सेना को मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य बल है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है जो सूचकांक में 100 में 82 अंक प्राप्त करता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद रूस जो 69 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत 61 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। और फिर फ्रांस जो है 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैच द रेन अभियान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया, इसका संबंध किससे है? कैच द रेन, रिसेंटली द कैच द रेन कैंपेन स्टार्टेड विद whom इज इट रिलेटेड? इसका संबंध किससे है कैच द रेन अभियान का? ऑप्शन एक है इसका, वर्षा जल संरक्षण। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया। पीएम ने आग्रह किया कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जो जितने भी पैसे इसमें लगते हैं उनको मानसून आने तक वर्षा जल संरक्षण पर खर्च किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? Who has been announced to give Gandhi Peace Prize for 2020? 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पर स्क्रीन का फोटो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, यहाँ पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता हेतु चुना गया है। इसके अलावा 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद इनका नाम है, उनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश और 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, व्हेन हैज द रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये कब इसका आयोजन किया गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की समाज की सुरक्षा कल्याण के लिए योगदान पर भी प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है विश्व मौसम विज्ञान दिवस की, महासागर हमारी जलवायु और मौसम, इंग्लिश में कहेंगे द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, इसकी थीम रखी गई थी विश्व मौसम विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली हु बिकेम द सिंगल्स विनर इन द वुमेन्स कैटेगरी इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? इसमें महिला वर्ग में कौन विजेता बना है? आंसर है ऑप्शन बी, नाजोमी ओकुहरा। यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं इनका, नाजोमी ओकुहरा। जापान की नोजोमी ओकुहरा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पॉन पावी चोचू वोंग इनका नाम है, जिनको हराकर महिलाओं का खिताब जीत लिया है। पुरुष वर्ग में मलेशिया के ली जी जिया इनका नाम है, जिन्होंने हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर खिताब जीत लिया है। तो महिला वर्ग में नोजोमी ओकुहरा और पुरुष वर्ग में मलेशिया के ली जी जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य ने हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को हाल ही में जारी किया है, मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य भी बन गया है। यह नीति इथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देता है, जो कि गन्ने तक साथ ही मक्का की अधिशेष मात्रा से भी सीमित थी। नई नीति बिहार में इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? एलईडी बल्ब वितरण के लिए विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स इन रूरल एरियाज? ग्रामीण इलाकों में एलईडी वितरण के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम उजाला योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। पहले चरण में योजना बिहार के अर्रा जिले से शुरू की गई थी। इस चरण में अर्रा बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान शुरू किया है? SAAMAR अभियान शुरू किया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड समर टू फाइट माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण से लड़ने के लिए? आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए सामर नाम के एक अभियान शुरू किया है, जिसका पूरा नाम हो जाएगा स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसका पूरा नाम है इस अभियान का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? आंसर है ऑप्शन ए, 139वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2021 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें 149 देशों में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में भारत 140वें स्थान पर था, तो एक स्थान की भारत इसमें सुधार हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड पहले स्थान पर है लगातार 4 वर्षों से हैप्पीनेस रिपोर्ट, और अफगानिस्तान इस सूची में सबसे नीचे है 149वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड है, विच वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? जहां भारत का 139वां स्थान है भारत का, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, फिनलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत 149 देशों में से 139वें स्थान पर है। 2019 में भारत 140वें स्थान पर था, और सबसे नीचे इस सूचकांक में है हैप्पीनेस रिपोर्ट में अफगानिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑर्गेनाइज्ड? कब मनाया गया है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें यहाँ पर, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यानी पानी के बारे में, सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम रखी गई थी पानी का मूल्य, वैल्यूइंग ऑफ वाटर, 2021 के लिए थीम रखी गई है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस का आयोजन कब किया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड स्पैरो डे बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? कब मनाया गया है? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, आंसर इसका है ऑप्शन ए, 20 मार्च। 20 मार्च को हाल ही में विश्व गौरैया दिवस का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, हाउस स्पैरो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2021 विश्व गौरैया दिवस का जो विषय रखा गया था वह था आई लव गौरैया, आई लव स्पैरो। इस दिन की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस जिसे कहते हैं, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अजय माथुर। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, अजय माथुर, जो कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलियंस के डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, डॉक्टर अजय माथुर ने 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलियंस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्हें 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे अतिरिक्त कार्यकाल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। डॉक्टर अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है, जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य करने के बाद 15 मार्च को अपने कार्यकाल पूरा कर लिया। आईएसए मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में है। स्थापना इसकी 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी? आंसर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, एम ए गणपति। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका आप, एम ए गणपति। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति को मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का उनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं एम ए गणपति। वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। उन्हें पद से जुड़ने की तारीख और 29 फरवरी 2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त उनको किया गया है। एम ए गणपति, एनएसजी महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है। रिसेंटली द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड, अकॉर्डिंग टू विच कंट्रीज कैपिटल इज मोस्ट पॉल्यूटेड? किस देश की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? आंसर है सी, भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली सबसे प्रदूषित है इस रिपोर्ट के अनुसार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, नई दिल्ली को स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तीसरे सीधे वर्ष के लिए दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में चुना गया है। विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चुना गया है, लेकिन राजधानी की बात करते हैं तो पहले स्थान पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है चीन का शिनजियांग, और उसके बाद जो 9 शहर हैं वो 9 के 9 भारतीय शहर हैं, जिसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर साहित्य अकादमी अवार्ड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में इनका फोटो। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर ये इनकी पोएम थी, इसके लिए इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे अवार्ड दिया गया है?
हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर साहित्य अकादमी अवार्ड 2020? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, अनामिका। इनका नाम अनामिका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, अनामिका जिन यहाँ पर इनका जो कविता है टोकरी में दिगंत, ठीक है, देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर पोएट्री के लिए, और अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिगंत। ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप सभी भाषा के जो साहित्य अकादमी अवार्ड है उनको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? महिला फेंसर, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फेंसर ऑफ इंडिया टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स रिसेंटली? राइट आंसर इनका हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी देवी। इनका नाम है भवानी देवी। स्क्रीन पर इनका फोटो आप देख सकते हैं। भवानी देवी जो भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है। फेंसर एक खेल होता है, फेंसिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर, भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एट्यूडाइनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? रिसेंटली विच रॉकेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी द एटीट्यूडिनल वेरिएशन? तो इसमें राइट आंसर हो जाए, यह एक साउंडिंग रॉकेट जिसे हम कह सकते हैं, इसरो की तरफ इसको लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, RH-560। RH-560 इसका नाम है इस साउंडिंग रॉकेट का, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एक साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। बेंगलुरु के मुख्यालय वाली इस अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इसरो ने रोहिणी सीरीज नामक साउंडिंग रॉकेट की एक श्रृंखला विकसित की है, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से RH-200, RH-300 और RH-560, जिनका नाम मिलीमीटर में रॉकेट के व्यास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का क्या नाम है? जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है उस प्रधान सलाहकार का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, PK सिन्हा। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली रिजाइनेशन? जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दिया है अपने पद से, PK सिन्हा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सलाहकार PK सिन्हा ने व्यक्तिगत कारणों के आधार पर अपने हाई प्रोफाइल पद से हाल ही में त्याग पत्र दे दिया है। उन्हें 2019 के संसदीय चुनाव के बाद सितंबर 2019 में PMO के पहले ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD के रूप में, फिर प्रधान सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में 2 वरिष्ठ अधिकारी PMO के सलाहकार के रूप में अभी भी सेवारत हैं, जिसमें भास्कर खुलबे एक नाम है और दूसरा है अमरजीत सिन्हा। दोनों ही 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया मूव्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? भारत कौन से स्थान पर आ गया है विदेशी मुद्रा भंडार में? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर है भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामलों में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग $580.3 बिलियन थी। रूस यहाँ पर $580.1 बिलियन था, और कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है। इन अवार्ड्स का संबंध किससे है? ग्रैमी अवार्ड्स का, ग्रैमी अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड रिसेंटली विद हुम दे आर रिलेटेड? किससे संबंधित है इनका संबंध ग्रैमी अवार्ड्स का? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, संगीत। संगीत के क्षेत्र से संबंधित है ग्रैमी अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स समारोह का हाल ही में 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। अमेरिकी संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। कुछ भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, जिसमें रविशंकर, जाकिर हुसैन और AR रहमान प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी?
जीनोम मैपिंग परियोजना? इन विच ओशियन विल द जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट बी स्टार्टेड? किस महासागर में शुरू होगा जीनोम मैपिंग परियोजना? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगी। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है, इसलिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवियों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। यह वैसा ही है जैसे जीन मैपिंग को इंसानों से एकत्र किए गए रक्त के नमूनों पर किया जाता है। वैज्ञानिक समुद्र में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया रोगाणु में इनका मानचित्रण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब आयोजित किया गया है? When is the recently World Consumer Right Day organized? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 15 मार्च। 15 मार्च को हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम रखी गई थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशंस। इस बार की थीम रखी गई 2021 के लिए, यह जागरूकता बढ़ाने और विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं को संलग्न करेगा। गत वर्ष जो थीम रखी गई थी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। इस वर्ष की थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व स्तर पर दूसरी खिलाड़ी हैं और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली? या स्क्रीन पर फोटो देख के आप उनका नाम पहचान सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी है, मिथाली राज। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें यहाँ पर, भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री अवार्ड जीता है। एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिन्होंने एक से अधिक ICC ODI विश्व कप के फाइनल में कप्तानी की है, जो कि वर्ष 2005 और 2017 में की थी। हाल ही में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? पहले सांसद, हु हैज बिकम द फर्स्ट MP टू बिकम कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ दसलिक-2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? Recently, the Indian Army has organized a 10-2 military exercise with which country's army? किसके साथ किया है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उज्बेकिस्तान। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हाल ही में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलिक, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया में शुरू किया गया था। ये दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो व नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन विकसित किया है, उसका नाम क्या है? रिसेंटली इसरो एंड नासा हैज डेवलप्ड ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, व्हाट इज इट्स नेम? इसका क्या नाम है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NISAR इस मिशन का नाम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए एक उच्च रेजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR जिसे कहते हैं, और N और I से हो जाएगा नासा इसरो SAR, पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति LS बैंड SAR के लिए एक संयुक्त सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? बैटन ऑफ ऑनर, हु हैज बीन अवार्डेड द बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? स्क्रीन पर फोटो देके आप पहचान सकते हैं इनका नाम। राइट आंसर ऑप्शन बी, किरण बेदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था और तमिलिसाई सौंदर्यराजन को 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIAF अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? FIAF अवार्ड। रिसेंटली हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द FIAF अवार्ड? स्क्रीन पर फोटो देख के इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, मेगास्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेता दुनिया की फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व होंगे। अमिताभ बच्चन को FIAF संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो एक फिल्म निर्माता और अभिलेखविद शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे फिर से संयुक्त राष्ट्र में बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वंस अगेन? स्क्रीन पर इनका फोटो लगा हुआ है, गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया CAG जिसे कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2020 के लिए श्री मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? What is the name of the third Scorpion submarine that recently joined the Indian Navy? Right answer option C है INS करंज। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट P75 INS करंज के रूप में कमीशन किया गया है। करंज से पहले INS कलवरी और INS खंडेरी को क्रमशः 2017 और 19 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बाय द BBC? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं आप, और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कोनेरो हम्पी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप चैंपियन कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। वर्चुअल पुरस्कार समारोह की मेजबानी BBC के महानिदेशक टिम डेवी ने की थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है तीर्थ सिंह रावत। तीर्थ सिंह रावत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीर्थ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। इसकी घोषणा निर्गामी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तीर्थ सिंह रावत को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक आर्थिक सूचकांक, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन? आंसर ऑप्शन ए सिंगापुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया। जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया था। सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। पहले स्थान पर सिंगापुर, भारत का 121वां स्थान आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर जहां पर सिंगापुर है, तो भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट पोजीशन इंडिया गेट्स इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सिंगापुर जहां पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर है, भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ब्रिज बिल्ट विद विच कंट्री? किस देश के साथ इसका बनाया गया इसको? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, ताकि दोनों देशों के बीच विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क को मजबूत किया जा सके। मैत्री पुल त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ और त्रिपुरा को गेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बनाएगा, जो कि सबरूम से 80 किलोमीटर दूर है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच स्थित है, फेनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कलिका उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके रिवाइटलाइज प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज जन औषधि डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है यहाँ पर ए, 7 मार्च को हाल ही में जन औषधि दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जन औषधि और सेवा भी रोजगार भी नामक विषय थीम थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड बुक फेयर 2021 एट न्यू दिल्ली? तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट यानी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा एनबीटी जिसे कहते हैं द्वारा किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 वार्षिक आयोजन है और यह इसका 29वां संस्करण था। 2021 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का जो थीम रखी गई है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मार्च। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? हु हैज बीन अनाउंस्ड टू गिव द बिहारी पुरस्कार 2020? बिहारी पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन कृष्ण वोहरा। मोहन कृष्ण वोहरा, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका फोटो। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में यह घोषणा की है। यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण वोहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चाबहार दिवस कब मनाया है? चाबहार दिवस। When did Chabahar Day celebrated at the recently Maritime India Summit in India? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 4 मार्च को हाल ही में मनाया गया है चाबहार दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विदेश मंत्रालय भारत ने 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर चाबहार दिवस का आयोजन किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह शिखर सम्मेलन 2 से लेकर 4 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, इसकी अंतिम रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग ने नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है मिलियन प्लस आबादी और दूसरा है मिलियन जिससे कम आबादी, मिलियन यानी कि 10 लाख। तो इस मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर सबसे ऊपर रहा है और मिलियन से कम वाली जो श्रेणी है उसके अंदर दिल्ली नगर पालिका को सबसे ऊपर स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? विच सिटी रैंक फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। 111 शहरों में पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एक ओवर में 6 दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 6 सिक्सेस इन एन ओवर ऑफ क्रिकेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, किरण पोलार्ड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका फोटो। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। किरण पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज में पहले मैच में वेस्ट इंडीज को जीत दिलाई थी। पोलार्ड ने भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हर्षल गिब्स के बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अब तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी का विलय होने पर उसका नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द रिसेंटली मर्ज्ड लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद टीवी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल को क्रमशः संसद के ऊपरी और निचले सदन की कार्रवाई को प्रसारित करने के लिए उनको अब मिला दिया गया है। इस नए चैनल का नाम अब रखा गया है संसद टीवी। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी भी हो गया है और 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी, इसका आयोजन किस देश में होना है? एक्स डेजर्ट फ्लैग 6। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, UAE में इसका आयोजन होना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अल डफरा एयरबेस UAE में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित होने वाली एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लिया भारतीय वायुसेना के द्वारा। एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय वृहद बल नियोजन युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट? कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2021 में विश्व वन्य जीव दिवस की थीम रखी गई है वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। इंग्लिश में कहेंगे फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम रखी गई है, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है? Which country became the first to receive the COVAX vaccine? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें घाना देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है। घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी के साथ संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिक टीके प्राप्त किए। घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो इनका नाम है और राजधानी है अकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अर्कटिका एम सैटेलाइट रिसेंटली? राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, रूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस ने हाल ही में आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आर्कटिका एम नामक उपग्रह को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के सोइज 2.1B वाहक रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021? आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, नोमैड लैंड मूवी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। आप यहाँ पर पूरा PDF डाउनलोड करके सभी अवार्ड्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो लॉन्च्ड अमेजोनिया 1 सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? किस देश का है यह? आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील देश का यह अमेजोनिया 1 उपग्रह है, जिसको हाल ही में इसरो की द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहां पर इसका आयोजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका आयोजन किया गया है और इस गेम के अंदर जो सबसे ऊपर जो पदक तालिका में रहा है वो जम्मू कश्मीर ही सबसे ऊपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? आंसर ऑप्शन बी, पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है। नारायणसामी सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था। अब इसे मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मई 2021 का संस्करण का MCQs के वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहाँ आपको सारे PDFs एक ही जगह पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।